तूने कभी ये लाइन सुनी है, अगर कोई लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करती तो वो कभी तुमसे प्यार नहीं करेगी। ये बात 100% सच्ची है। लेकिन जब मैंने पहली बार ये लाइन सुनी तो मैं इसे गलत समझा। मैंने सोचा कि रिस्पेक्ट मतलब वो वाली इज्जत जो हम दूसरों को देते हैं, जैसे दोस्तों या बुजुर्गों को। लेकिन असल में लड़के का तुझसे जो रिस्पेक्ट होना चाहिए वो बिल्कुल अलग किस्म का होता है। तो वीडियो की शुरुआत में साफ बोल देता हूँ, अगर तू सोच रहा है कि मैं यहाँ पुरानी वाली बातें करने वाला हूँ, जैसे बाउंड्री सेट करो, जिम जाओ, रिस्पेक्ट करो, कॉन्फिडेंट रहो, तो भाई बेटर है अभी निकल जा, क्योंकि ये वीडियो उन सब से बहुत अलग है। आज हम बात करेंगे उस रिस्पेक्ट की जो लड़की को तेरे अंदर डिजायर और अट्रैक्शन पैदा कराती है। वो रिस्पेक्ट जो उसे तेरे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। वो रिस्पेक्ट जो उसे तेरे बिना अधूरा महसूस कराती है। पार्ट 1, रिस्पेक्ट के दो प्रकार। देख भाई, रिस्पेक्ट दो तरह का होता है। पहला, दादाजी वाला रिस्पेक्ट, मतलब वो तेरी इज्जत तो करती है पर अट्रैक्शन नहीं, जैसे वो अपने दादाजी या किसी अच्छे दोस्त की रिस्पेक्ट करती है। अरे वो बहुत अच्छे इंसान है, समझदार है, बस वहीं ख़त्म। दूसरी, किंग वाली रिस्पेक्ट, मतलब राजा जैसा सम्मान, शक्तिशाली, प्रेरणादायक, थोड़ा डर पैदा करने वाला रिस्पेक्ट। ऐसा आदमी जिसे देख के वो थोड़ी नर्वस भी हो जाए लेकिन अंदर ही अंदर एडमायर भी करे। अब समझ ले, अगर तू चाहता है कोई लड़के तुझसे जेन्युइनली प्यार करे तो उसे तुझसे दादाजी वाला रिस्पेक्ट नहीं बल्कि किंग वाला रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट बनता है, दिया नहीं जाता। बहुत लोग सोचते हैं रिस्पेक्ट रातों रात बन जाता है, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। रिस्पेक्ट एक स्लो प्रोसेस है। वो तेरे एक्शन से, तेरे बिहेवियर से, तेरे सेल्फ कंट्रोल से बनता है। मैंने भी वो सारे पिकअप आर्टिस्ट वाले बुक पढ़े हैं जहाँ लिखा होता है बाउंड्री सेट करो, उसकी हर बात मानो, लेकिन सच बता दूँ, वो सब गर्लफ्रेंड जोन वाला रिस्पेक्ट देते हैं, अट्रैक्शन नहीं। पार्ट 2, रिस्पेक्ट कैसे बनता है, एग्जाम्पल से समझ। सोच, अगर तू गाड़ी चला रहा है और एक पुलिस वाला तुझे रोकता है तो ऑटोमेटिकली उसे रिस्पेक्ट करता है। थोड़ा डर भी लगता है। अब सवाल है, क्या तू उसे इसलिए रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उसने बाउंड्री सेट की है? नहीं भाई, तू रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उसके पास पावर है और तू उसे टकराना नहीं चाहता। लड़के के साथ भी यही कॉन्सेप्ट है। वो तुझे तभी रिस्पेक्ट करेगी जब उसे तेरे अंदर हल्का सा डर और एडमिरेशन दोनों हो। और याद रख, अट्रैक्टिव रिस्पेक्ट वो है जब वो तुझे रिस्पेक्ट करना चाहती हो, ना कि जब तू रिस्पेक्ट कमाने की कोशिश करता है। रिस्पेक्ट दो चीज़ों से बनता है, पावर और फियर। अब फियर सुनते ही मत डरना, यहाँ फियर का मतलब डराना नहीं है, बल्कि वो सबटल फियर जो उसे अंदर से एक्साइटेड रखे। वो डर कहीं मैं इस आदमी को खो ना दूँ। पार्ट 3, पावर कैसे दिखती है। पावर का मतलब ये नहीं कि तू जोर से बोले या डोमिनेट करे। पावर का मतलब है तेरी जिंदगी लड़की के आने के बाद भी वही रहे जो पहले थी। तेरे दोस्त, तेरी हॉबी, तेरे इंटरेस्ट सब सेम रहने चाहिए। अगर कुछ बदलना भी है तो अपनी मर्ज़ी से बदल, उसकी बात मान कर नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर तू स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे, लेकिन सिर्फ इसलिए मत छोड़ कि उसने कहा, क्योंकि लड़कियां टेस्ट करती हैं सब कॉन्शियसली। वो देखती हैं क्या वो तुझे बदल सकती हैं। अगर तू उनकी हर बात मानने लगता है तो समझ ले तूने अपनी पावर खो दी। पार्ट 4, अपनी राय से पीछे मत हट। मैं खुद ये गलती बहुत करता था। जब मैं कॉलेज में पढ़ने गया था, वहाँ की लड़कियाँ अलग स्टेट की थी। जब भी किसी से बात करता, पहले मैं डिसएग्री करता, लेकिन बाद में डर के मारे एग्री कर देता, क्योंकि डर था कहीं ये मुझसे बात करना बंद ना कर दे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी। तो याद रख, अगर कोई लड़की तुझसे कुछ कहे तो ना आर्ग्यू कर, ना ओवरटेक, बस काल्मली नो बोल दे। लड़की से हमेशा एक्शन से बात कर, शब्दों से नहीं। पार्ट 5, अननेसेसरी अपोलॉजी बंद कर। आजकल के लड़के बिना वजह सॉरी बोलते रहते हैं। कभी लड़की नाराज़ हो गई तो तुरंत आई एम सॉरी बेबी। भाई रुक जरा, पहले खुद से पूछ, क्या तूने सच में कोई गलती की है? अगर नहीं की तो माफ़ी क्यों मांग रहा है? कभी कभी सॉरी बोलने से रिस्पेक्ट बढ़ती नहीं, गिरती है, क्योंकि वो देखती है कि तू खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा। अब 3 सिचुएशन समझ ले। तूने कुछ गलत नहीं किया पर वो नाराज़ है, इस केस में माफ़ी मत मांग, थोड़ा तेज कर, मजाक में बात कर। दूसरी छोटी गलती, जैसे बर्थडे भूल गया, बस सॉरी बोल दे और स्पेस दे, पीछे मत भाग। तीसरी बड़ी गलती, जैसे चीटिंग, इसमें जनरली माफ़ी मांग, गिफ्ट दे, एफर्ट दिखा,
लेकिन याद रख, ये सिर्फ सीरियस रिलेशनशिप में काम करेगा। जब गलती उसकी हो, अब मान ले गलती लड़की की है, तो क्या करना चाहिए? पहला रूल है गुस्सा मत कर, कूल रहे। क्योंकि अगर तू रिएक्ट करता है तो वो समझ जाती है मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। दूसरा रूल है कॉन्सिक्वेंस दे। जैसे अगर वो डेट कैंसिल करती है तो बोल दे तू अपना चांस ख़राब कर रही है मेरे साथ, और कॉल काट दे। अगर उसे फ़र्क है तो वो खुद कॉल करेगी और माफ़ी मांगेगी। कभी गुस्से में मत बहकना भाई। अगर कोई लड़की तुझे प्रोवोक करे तो मत दिखा कि तू हर्ट हुआ, क्योंकि उस मोमेंट में तू टेस्ट पर है। तू जितना ज़्यादा रिएक्ट करेगा वो उतना ज़्यादा तुझे कंट्रोल करेगी। वो चाहती है तू स्टेबल रहे, रॉक की तरह। कुछ भी बोल दे ये बंदा हिलता ही नहीं। पार्ट 6, फियर, वर्ड जो अट्रैक्शन बनाता है। अब आता है उस दूसरे एलिमेंट पर, फियर। ये डर लड़की के दिमाग में खुद बनता है जब वो तुझ में इन्वेस्ट करना शुरू करती है, और यही है अट्रैक्शन का असली फार्मूला। ज़्यादातर लड़के गलती करते हैं, वो लड़की में इन्वेस्ट करते रहते हैं, टाइम, अफोर्ड, पैसा, लेकिन लड़की कुछ इन्वेस्ट नहीं करती। रिजल्ट वो फ्रेंड जोन में चला जाता है, क्योंकि प्यार वहीं बढ़ता है जहाँ इन्वेस्टमेंट हो। अगर वो तुझ में इन्वेस्ट करेगी तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली डर पैदा होगा कि कहीं ये लड़का मुझसे दूर ना चला जाए। पार्ट 7, सोच अगर तेरे पास एक पिगी बैंक है जिसमें तू रोज़ 100 रुपये डालता है। पहले हफ्ते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 6 महीने बाद उसमें 15,000 हो जाएंगे। तो तू डरने लगेगा कहीं ये चोरी ना हो जाए, क्योंकि अब तूने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है। लड़के के साथ भी यही होता है भाई। जितना ज़्यादा वो तुझ में इन्वेस्ट करेगी उतना ज़्यादा उसे डर होगा तुझे खोने का, और यही डर उसे तुझसे जोड़े रखेगा। तो भाई याद रख, रिस्पेक्ट 2 चीज़ों से बनता है, पावर और फियर। पावर यानी कि तो खुद पर कंट्रोल रहे, फियर यानी कि वो तुझसे दूर जाने से डरती रहे। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तब कोई लड़की तेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी, और तू उसकी नज़रों में किंग बन जाएगा जिससे वो नज़रें नहीं हटा पाएगी। भाई ये था रिस्पेक्ट का डार्क सीक्रेट।